हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही रोमांचक क्लास है, क्योंकि आज हम आपके बीच में हिस्ट्री से संबंधित, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित, आपको पता चल गया होगा, ब्रिटिश कालीन भारत की प्रमुख संस्थाएं एवं संगठनों पर चर्चा करने वाले हैं। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में जितने भी संगठन या संस्थाओं की स्थापना किया गया, स्थापना किसने किया और कब किया, सब कुछ आपके बीच में आज आपके सामने होगा। और साथ ही साथ उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके पुराने वर्षों में एग्जाम हुए हैं, क्वेश्चंस आ चुके हैं, वे क्वेश्चंस और भविष्य में पूछे जाने वाले इस टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्नों का संकलन यहां पर मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं। हर रोज की तरह आपको पता है कि शाम को 8 बजे हम आपके बीच में लाइव जुड़ते हैं, तो प्लीज एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। और आज का इंपॉर्टेंट और जबरदस्त सेशन आपके बीच में मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं। हाँ, एक बात और, अगर किसी ने अभी तक स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज आप सभी लोग प्ले स्टोर से जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको फ्री टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीजें आपको वहां पे प्रोवाइड होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही शानदार सेशन आपके बीच में। ब्रिटिश कालीन भारत की प्रमुख संस्थाएं एवं संगठन। क्या? ब्रिटिश कालीन भारत की प्रमुख संस्थाओं और संगठन पर बात होनी है। देखिए, आपके एग्जाम में पूछा क्या जाता है, जैसे यहां से कुछ क्वेश्चंस मैं उठा लूं, पूछेगा कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो आप बताएंगे जोनाथन डंकन ने किया था। लेकिन एक चीज मैंने उसमें और ऐड कर दिया है, मान लीजिए कि अगर आपके एग्जामिनर ने पूछ ही लिया कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब किया गया था, तो वो भी आपके सामने होगा। तो चलिए वन बाय वन हम लोग आराम से इसको पढ़ते रहें। और हां, इस संपूर्ण क्लास का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड होगा, इसलिए आपको बहुत ज्यादा स्क्रीनशॉट है इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ टेस्ट भी, ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा आप बाद में टेस्ट भी दे सकते हैं, हमारे साइट्स के माध्यम से दे सकते हैं, आपको लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड है। तो चलिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था विलियम जोन्स ने। कब? 1784 में। जितनी भी संस्थाओं का गठन किया गया ब्रिटिश भारत के दौरान, उन सभी संस्थानों का डाटा यहां पर आपके बीच में होगा और बहुत ही शानदार से। तो दूसरी है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने किया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। कब किया था? 1781 में। ये कलकत्ता मदरसा, संस्कृत कॉलेज और आत्मीय सभा, इन तीनों से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो जोनाथन डंकन महोदय ने किया। कब किया? 1791 में किया। आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय, 1814-15 में राजा राम मोहन राय ने, और इसी संस्थाओं की स्थापना किया है। तो वो सब हम लोग इसके बाद जैसे सीरियल से आपके बीच में देखेंगे, 1784, 1781, 1791, 1814, 15। तो जिस प्रकार से जैसे जैसे संस्थाओं या संगठनों का निर्माण जो हमारे राजनेता, विशेषज्ञ, विधिवेत्ता या फिर लेखकों ने किया है, उन सब का आपके बीच में यहां पे डाटा उपलब्ध होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किसने किया था, यह भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय ने मिलकर के किया था। हाँ, अब डिपेंड करेगा कि आपके प्रश्न का ऑप्शन क्या है। अगर आपके प्रश्न में ऑप्शन डेविड हेयर है या डेविड हेयर ना होकर के राजा राम मोहन राय है, तो दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा और जो ऑप्शन होगा वह एकदम राइट है। और हिंदू कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? 1817 में। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपने देखा कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन महोदय ने किया। कब? 1791 में। अब आप क्या देख रहे हैं कि हिंदू कॉलेज की स्थापना, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किया डेविड हेयर एवं राजा राम मोहन राय जी ने। कब किया? 1817 में। चलिए, और क्या है कि तरुण बंगाल आंदोलन
किसके नेतृत्व में शुरू किया गया? हेनरी विवियन डेरिजियो। ये इंपॉर्टेंट है। कौन? हेनरी विवियन डेरिजियो के नेतृत्व में 1826 में। ये नीचे के दोनों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रह्म समाज और धर्म सभा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? 1828 में। कब किया था? 1828 में। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने किया और राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना किया था 1830 में। तो साथियों देखिए इसमें है क्या कि कुछ लोगों को लग रहा होगा सर बहुत फैक्ट चीजें हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो फैक्ट चीजें हैं ना, यही आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। फैक्ट वाली चीजें आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। ए वाला, इसीलिए इस पोर्शन में बहुत, अब हम क्या पढ़े कि धर्म सभा के बारे में पढ़े, क्या हुआ कैसे हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत बड़े लेवल के एग्जामों में चीजें आती हैं। आपको आईएएस ऑप्शनल जैसे एग्जाम अगर आप देंगे हिस्ट्री से संबंधित, तब आपको बहुत गहराई से तरुण बंगाल आंदोलन या धर्म सभा के बारे में पूछा जाएगा, नहीं तो आपसे कतई नहीं पूछा जाएगा। तो आपको उसी के हिसाब किताब से पढ़ना है, जैसे आपकी डिमांड है वैसे आप सप्लाई करिए। नेक्स्ट, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा 1838 में किया गया। हाँ, ये जो सेकंड वाला है ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर टिक कर दे रहा हूं, आप लोग उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तत्वबोधिनी सभा कई बार पूछा गया, किसके द्वारा स्थापित? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। कब? 1839 में। तत्वबोधिनी सभा पर भैया फूल पत्ती बना लो, स्टिकर लगा दिया है, स्टार लगा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए संख्या बढ़ाते रहिए। नामधारी या कूका आंदोलन, यह भी इंपॉर्टेंट है। ये यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। कूका आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भाई बालक सिंह ने नामधारी आंदोलन शुरू किया और बाबा राम सिंह जी ने कूका आंदोलन शुरू किया। ठीक है, ये दोनों आपस में ही संबंधित हैं। और कब शुरू किया? 1857 में। कब? 1857 में। बेथुन स्कूल, बेथुन स्कूल की शुरुआत कब की गई? कौन से स्कूल की? बेथुन स्कूल। तो बेथुन स्कूल ड्रिक वाटर बेथुन ने शुरू किया था 1849 में। अपने पास इसको आप रखिए, आराम से आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगा। आप पीडीएफ के माध्यम से चीजों को कलेक्ट करते रहिए, अपनी जानकारी को बढ़ाते रहिए। क्योंकि साथियों आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, देखिए हिस्ट्री पढ़ना अलग प्रोसेस है, लेकिन हिस्ट्री इस दृष्टि से पढ़ना कि हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते कहां से हैं। पूरी कथा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको स्मार्ट एजुकेशन लेना चाहिए ताकि आपको आपकी अपनी सफलता कम समय में कैसे प्राप्त कर सके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। रहनुमाई मद्रासन सभा की स्थापना किसने किया था? एसएस बंगाली, नारोजी ने, फरदौनी ने और जेबी वाचा जी ने। कौन? दादा साहब नौरोजी, एसएस बंगाली, फरदौनी जी और जेबी वाचा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कब हुआ था? 1851 में। देखिए जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उस पर ये नहीं कहूंगा कि नहीं नहीं आपको ये भी याद कर लेना है। अब ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, समझना, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जी लक्ष्मी नारासू चट्टी ने किया था 1852 में। ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से आपके एग्जाम में प्रश्न बना है। संगत सभा से बना है। देखिए जितने भी प्रश्न समाज या सभा वाले होंगे वे सब क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो केशव चंद्र सेन जी ने इसकी स्थापना की थी और कब? 1860 में। किसका? संगत सभा का। बहुत ही शानदार चीजें हैं, बहुत ही फैक्ट चीजें भी हैं, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने का प्रयास करें। नेक्स्ट,
विधवा विवाह संघ। एमजी रनाडे, विष्णु शास्त्री पंडित, ये दोनों व्यक्ति हैं। विधवा विवाह संघ भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो याद रखिएगा, या तो एमजी रनाडे आपके ऑप्शन में होंगे या विष्णु शास्त्री पंडित जी होंगे। और इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। कब हुई थी? 1861 में। राधा स्वामी सत्संग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और राधा स्वामी सत्संग नाम की जो संस्था है आज भी चलती चली आ रही है। तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना स्वामी शिव दयाल जी ने किया था। कब किया था? 1861 में ही किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट। देखिए जितने भी पॉइंट्स में मैं स्टार लगा रहा हूं तो समझिएगा कि वे सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? 1866 में। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बाद 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले भारत में पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय की बात की थी। और उन्होंने बताया था 1867-68 में कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए है। और दादा भाई नौरोजी जी को ही भारत का प्रथम आर्थिक चिंतक कहा जाता है। किसको? दादा भाई नौरोजी जी को ही, किसको? दादा भाई नौरोजी जी को ही भारत का प्रथम आर्थिक चिंतक कहा जाता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी जी ने। हां, प्रार्थना सभा, मैंने क्या बताया? जितने भी सभा अगर आपको मिल जाए या समाज मिल जाए, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रार्थना सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे, यानी इनका अगर शॉर्टकट में अगर नाम कहीं मिल जाता है तो एमजी रनाडे मिलता है। क्या मिलता है? एमजी रनाडे। इन्होंने 1867 में की थी। किसकी स्थापना? प्रार्थना सभा की। सेशन किस पर चला है? आपके हर एग्जाम के लिए, आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका आने वाला एनटीपीसी का एग्जाम हो और आपका भी हाल ही में जस्ट जेल वार्डन या फायरमैन का एग्जाम हो, तो क्या समझिएगा कि बहुत ही शानदार चीजें यहां आपको मिलेंगी। क्या है? तो देखिए नेक्स्ट, दार उल उलूम देवबंद। कहां? देवबंद में दार उल उलूम की स्थापना मोहम्मद कासिम नैनोतवी जी ने किया था। कब किया था? 1866 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा, पहले ही बता दूंगा। भारतीय सुधार संघ, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हां आपका अगर दुर्भाग्य है तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद कर लेना चाहिए कि भारतीय सुधार संघ की स्थापना भी केशव चंद्र सेन जी ने किया था। कब? 1870 में। नीचे के दोनों इंपॉर्टेंट हैं, पूना सार्वजनिक सभा और वेद समाज। पूना सार्वजनिक सभा और वेद समाज। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे यानी एमजी रानाडे जी ने किया था। किसने किया था? एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे जी ने किया था। और कब किया था? तो 1870 में किया था। कब किया? 1870 में किया। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे जी ने 1870 में किया। वेद समाज की स्थापना किसने की? कौन से समाज की? वेद समाज की। तो वेद समाज की स्थापना किया है के श्रीधरालू नायडू जी। कौन? के श्रीधरालू नायडू जी ने। और कब किया? 1866-67 में किया। किसकी स्थापना? वेद समाज की स्थापना। ठीक है, बहुत सही। तो वेद समाज की स्थापना के श्रीधरालू नायडू जी ने किया है। कब किया है? 1866-67 में किया है।
आप देखिए नेक्स्ट। तो एक बार सभी लोग पुनः वीडियो को शेयर करके अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, क्योंकि सेशन चल रहा है किस पर, बहुत ही रोमांचक धमाकेदार ब्रिटिश कालीन भारत की प्रमुख संस्था एवं संगठन सत्यबोधक समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी। बोल दो, प्रश्न एग्जाम में नहीं आए हैं तो सत्यबोधक, अब आप जगह सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले जी ने। कब? 1873 में। कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन हैं, लेकिन हो सकता है पूछ ले कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई, तो आपको पता होना चाहिए 1873, 1873। आर्य समाज की स्थापना कब किया गया? तो आर्य समाज बहुत ही चर्चित है, 9th-10th में भी पढ़ा होगा। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। इसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। इस स्लाइड पर तीनों के तीनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले न्यूयॉर्क में हुई थी। किसने किया था? कर्नल ऑलकॉट जी ने। भारत में किसने किया था? मेडल वॉल्स्की ने। कहां? मद्रास, भारतीय अडियार मद्रास में। कब? 1882 में। और यहां कब हुआ था? सबसे पहले न्यूयॉर्क में 1875 में। हां, एनी बेसेंट जी ने इस पर काम बहुत किया, लेकिन स्थापना करने का श्रेय एनी बेसेंट जी को नहीं जाता है, प्रचारक के रूप में काम किया। तो चलिए अब अगले पॉइंट्स पर हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं। हां, इसमें से मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इंडियन एसोसिएशन, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और सेवा सदन, ये चार के चारों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे जितने भी संगठन हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था। कब किया था? 1875 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था 1876 में। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे, अभी आपने देख लिया कि रानाडे महोदय ने कितने संस्थाओं की स्थापना किया था, और इसकी स्थापना किया था 1874 में। सेवा सदन की स्थापना वीएम मालावारी, यह व्यवस्था आज भी जारी है, तो सेवा सदन की स्थापना वीएम मालावारी ने किया था 1885 में, और 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। इसको कैसे याद करेंगे? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेवा करने के लिए हुई थी, तो सेवा सदन की भी स्थापना 1885 में हुई थी। कब? किसके नेतृत्व में? तो वीएम मालावारी के नेतृत्व में। चलिए, ब्रिटिश कालीन भारत की प्रमुख संस्थाएं एवं संगठन, चर्चा जारी है, जारी रहेगा। और क्लास के बाद 20 क्वेश्चंस का क्यूज हर सेशन के हिसाब से इस सेशन में भी अपने आप को चेक करने का मौका कि अभी जो हमने पढ़ा है हमारे माइंड में कितना गया है। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट। हां, आ गया ना। इसमें से 3 इंपॉर्टेंट है, ऊपर के 3 इंपॉर्टेंट हैं, स्टार में लगा दे रहा हूं। एनतुल उलेमा इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? एक कई बार पूछा जा चुका है। 1885 में हुई। किसके नेतृत्व में हुई? तो एलन ऑक्टेवियन या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनको शॉर्टकट में एओ ह्यूम कहा जाता है, अंग्रेज थे। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने किया। कब? 1887 में। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 में। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद, इंपॉर्टेंट है। अहमदिया आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके स्क्रीन पर अहमदिया आंदोलन के ऊपर लगा है स्टार। ठीक है। कब? 1889 में। नद्वतुल उलेमा
मौलाना शिव अली नुमानी जी ने किया। कब? 1894 में। नदतुल उलेमा मौलाना शिव अली नुमानी महोदय जी ने किया। कब किया? 1894 में किया। ठीक है, बहुत सही। ब्रिटिशकालीन भारत की प्रमुख संस्था एवं संगठन पर चर्चा लगातार जारी है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। इसमें से 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभिनव भारत पूछा जा चुका है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी पूछा जा चुका है और भारत स्त्री मंडल भी पूछा जा चुका है। हो सकता है भी पूछा जाए श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, इसकी रचना इस संस्था की स्थापना किसने की थी। तो श्री नारायण गुरु डॉक्टर पाल्यू जी ने इसकी स्थापना की थी 1903 में। इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि दक्षिण भारत से संबंधित था। अभिनव भारत तो पूछा गया है भैया। अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर जी ने किया। कब? 1904 में। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किया है हमारे गोपाल कृष्ण गोखले महोदय जी ने 1905 में। और भारत स्त्री मंडल, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है कि भारत स्त्री मंडल की स्थापना किसने की। तो भारत स्त्री मंडल की स्थापना किया था सरलाबाई देवी चौधरानी जी ने। कौन? सरलाबाई देवी चौधरानी। कब किया? 1910 में। सरलाबाई देवी चौधरानी 1910 में भारत स्त्री मंडल नामक संगठन या संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट, हां, इसमें से चारों इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी भी पूछा जा चुका है, जस्टिस पार्टी भी पूछा जा चुका है, होम रूल लीग पूछा जा चुका है और साबरमती आश्रम भी पूछा जा चुका है। आपने खुद अनुभव किया होगा, खुद एहसास किया होगा कि आज आपका जो सेशन है जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा। तो इसीलिए सभी लोग एक बार जबरदस्त तरीके से वीडियो को शेयर करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, क्योंकि क्लास के लास्ट में हम लोग प्रश्नों को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था 1913 में। कब? 1913 में। जस्टिस पार्टी की स्थापना सीएस मुदलिवार, टीएम नायर और पी त्यागराज चट्टी ने किया 1916 में। इनमें से किसी भी एक का नाम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जस्टिस पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो आपको बताना पड़ेगा कि जस्टिस पार्टी की स्थापना सीएन मुदलिवार, टीएन नायर या पी त्यागराज चट्टी ने 1916 में किया। होम रूल लीग, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट स्क्वायर, इसको समझ लो। होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। कब? 1916 में। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल गरम दल आपस में एक साथ पुनः मिल गए थे और साथ ही साथ मुस्लिम लीग से भी कांग्रेस का समझौता हो गया था। साबरमती आश्रम की स्थापना पता है महात्मा गांधी ने किया। कब किया था? 1916 में। आपके सामने गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913, जस्टिस पार्टी सीएन मुदलिवार, टीएन नायर, पी त्यागराज चट्टी 1916, होम रूल लीग वीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट 1916 और साबरमती आश्रम महात्मा गांधी 1916 और गदर पार्टी आपको 1913 में हुई थी। नेक्स्ट, चलिए बताइए, भारतीय महिला संघ या भारत महिला संघ, विश्व भारती, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम एन राय जी ने किया था, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे 1950 तक जितने भी संगठन बने थे वह सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो भारत महिला संघ की स्थापना एनी बेसेंट जी ने किया था 1917 में। विश्व भारती श्रीमान रविन्द्रनाथ टैगोर 1921 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस
AITUC की स्थापना किया था NM जोशी जी ने। और कब किया था? 1920। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन चुके हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था, किसने किया था, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया था NM जोशी जी ने 1920 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो आज भी आपके देश में है, उसकी स्थापना MN राय ने किया था, ये मार्क्सवादी हैं, और 1920 में किया था, ठीक है ना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में भी हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भी स्थापना 1920 में ही हुई थी। नेक्स्ट चलिए, इसमें से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। मेमोरेंडम लिटरेसी सोसाइटी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, नीचे के 3 आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, सबको सीरियस से पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कभी मान लीजिए मूड की बात है एग्जामिनर की और आप एग्जाम में पूछ ही ले, तो क्या करेंगे भैया। तो दलित वर्ग कल्याण संस्थान की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था 1924 में। किसकी? दलित वर्ग कल्याण संस्थान। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी, लिटरेरी नहीं था, लिटरेसी सोसाइटी था। इसकी स्थापना अब्दुल लतीफ महोदय जी ने किया था 1863 में। हाँ, हरिजन सेवक संघ, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड आजाद हिंद फौज, यह तीनों संस्थाएं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों हैं? क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में खूब प्रश्न बने। संस्थाएं, स्थापना कब हुआ, किसने किया, तरह तरह के क्वेश्चंस बने हैं। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया। कब किया था? 1932 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब? 1939 में किया था, सैन फ्रांसिस्को में किया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना मोहन सिंह जी ने किया था। कब किया था? 1942 में किया था। तो देख लीजिए आपके सामने है, हरिजन सेवक संघ 1932 महात्मा गांधी, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939, आजाद हिंद फौज मोहन सिंह 1942। ठीक, चलिए नेक्स्ट हो गया। इसके बाद कोई विशेष संस्थाओं का गठन नहीं हुआ। तो अब समय आ गया है अपने आप को चेक करने के लिए। तो प्लीज सभी लोग एक बार जबरदस्त तरीके से वीडियो को शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को और जोड़ लीजिए। और चलिए क्वेश्चंस की बात करेंगे। बहुत सही, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आजाद हिंद फौज के संस्थापक निम्न में से कौन थे? जल्दी से बताइए। अभी बात हुई भैया, अभी तुरंत बात हुई, तो जल्दी से बताइए आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन हैं? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोहन सिंह, एनी बेसेंट? बताएं प्लीज। आजाद हिंद फौज की स्थापना चलिए तो देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था मोहन सिंह जी ने। कब किया था? 1942 में। अभी पढ़ा है भैया। सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। हरिजन सेवक संघ, चलिए बहुत सही। अब हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। बहुत सही, जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों। आप सभी को बता दूं कि इसका पीडीएफ, संपूर्ण क्लास और क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको एक साथ मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के लास्ट में। तो प्लीज सभी लोग इस क्वेश्चंस का जवाब देंगे 2 नंबर का। माफ कीजिएगा, भारत महिला संघ की स्थापना निम्न में से किसने किया था? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, भीमराव अंबेडकर, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत महिला संघ की स्थापना किसने किया था? बहुत सही जवाब आ रहे हैं, जबरदस्त, वाह क्या बात है साथियों। बस
एकदम हलवा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ना तो एकदम तोड़ के रख देंगे। किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे कि निम्न में से कौन से संगठन के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले जी थे? चलिए भैया, गोपाल कृष्ण गोखले कौन से संगठन के संस्थापक थे? गदर पार्टी, विश्व भारती, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना तो हरदयाल जी ने किया था, ये तो आपको पता है, 1913 में। विश्व भारती की स्थापना टैगोर जी ने किया था, यह भी आपको पता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना 1920 में हुआ था, एमएन राय जी ने किया था। हां, इंडियन सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले महोदय जी ने किया था। कब किया था? 1905 में। बहुत सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भारत स्त्री मंडल, क्या भारत स्त्री मंडल नामक संस्था के संस्थापक निम्न में से कौन थी? एनी बेसेंट, सरलाबाई देवी चौधरानी, राजकुमारी अमृत कौर और सुचेता कृपलानी। बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या है कि भारत स्त्री मंडल नामक संस्था के संस्थापक निम्न में से कौन थी? क्वेश्चन नंबर 4। तो सबका जवाब सही ही आ रहा है, सरला देवी चौधरानी। क्या? सरला देवी चौधरानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक निम्न में से कौन थे? ये तो सबको पता होना चाहिए। एक तरफ से जबरदस्त कमेंट्स कर दो, मैं अभी आंसर नहीं बता रहा हूं तो जल्दी से एकदम झोंक दो अपनी पूरी ताकत कि हरिजन सेवक संघ के संस्थापक किसने, कौन थे? महात्मा गांधी थे, भीमराव अंबेडकर थे, अब्दुल लतीफ थे या लाला हरदयाल थे? बताइए प्लीज। आप महान हैं, आपका सिलेक्शन होना है साथियों। क्यों? क्योंकि आप परिश्रम कर रहे हैं। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। कब किया था? 1932 में किया था। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1916 में, 1905 में, 1913 में या 1915 में? तो बताइए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सही, बहुत सही साथियों। तो गदर पार्टी की स्थापना हुआ था 1913 में। और गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी हरदयाल ने किया था। किसने किया था? हरदयाल जी ने किया था। ठीक है, बहुत सही। विश्व भारती के संस्थापक निम्न में से कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, एमएन जोशी, सुभाष चंद्र बोस। किसके? विश्व भारती के संस्थापक। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा कि विश्व भारती के संस्थापक निम्न में से कौन? किसके संस्थापक भैया? विश्व भारती के संस्थापक। तो देखिए, विश्व भारती के संस्थापक हैं हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। इनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, संस्कृत कॉलेज की स्थापना निम्न में से किसने की थी? कौन से कॉलेज की? संस्कृत कॉलेज की। राजा राम मोहन राय, जोनाथन डंकन, द्वारकानाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए, आराम से जवाब दीजिए, टाइम लेकर के जवाब दीजिए, लेकिन जवाब थोड़ा तेज दीजिए कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी। 8, बहुत सही, बहुत सही साथियों, आपका जवाब आ रहा है। मैंने बताया था जोनाथन डंकन महोदय जी ने किया था। कौन से? जोनाथन डंकन महोदय जी ने। निम्न में से किस संगठन की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? आत्मीय सभा, धर्म सभा, संगत सभा या प्रार्थना सभा? चलिए बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। यह सेम क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2011 में आया हुआ है, तो आपको बताना होगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कि किस संगठन की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अभी मैंने बताया, बताने के बाद अगर भी न कर पाओ ना तो यार फिर से पढ़ लो एकदम ताकत के साथ। आत्मीय सभा की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। कौन सी सभा की? आत्मीय सभा की। संगत सभा की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? स्वामी शिवदयाल, केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फूले, शिव नारायण अग्निहोत्री? तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है, क्या बताना है कि संगत सभा की स्थापना। अरे शेरो जल्दी बताओ कि संगत सभा की स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। किसने? केशव चंद्र सेन ने। बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था? इंडियन एसोसिएशन, अभिनव भारत, सत्य शोधक समाज या वेद समाज? बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब। अब तो आ जाओ यार, अब तो रण में आ जाओ जल्दी से, क्योंकि अब आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि ज्योतिबा फूले जी ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फूले जी ने किसकी स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले जी ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। बहुत सही। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा तत्वबोधनी सभा की स्थापना कब किया गया था? अभी आपने देखा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती की भी स्थापना किया। अब उलट कर क्वेश्चन पूछ लिया, ये बताओ कि तत्वबोधनी सभा की स्थापना कब किया? 1856 में, 35 में, 39 में या 90 में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12। बहुत सही साथियों, कब किया? 1839 में। 13 नंबर क्वेश्चन, प्रार्थना सभा की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? किसकी स्थापना? प्रार्थना सभा की। महादेव गोविंद रानाडे, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी? चलिए लग जाइए इस क्वेश्चन में और बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं कि प्रार्थना सभा की स्थापना किसने किया था? बहुत सही, किसने किया था? एमजी रानाडे। जवाब अच्छा है भैया, एक बार पढ़ लो, फिर से पढ़ो, क्योंकि प्रश्न वही इसी टॉपिक से है और टॉपिक पढ़ने के बाद भी अगर प्रश्न सही नहीं दे पा रहे हो, सब जवाब नहीं दे पा रहे हो ना, तो कमेंट्स पर ज्यादा ध्यान न दो, पढ़ो, पढ़ करके कुछ करो, माता पिता का नाम रोशन करो। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 14, ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? द्वारकानाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, स्वामी शिवदयाल, सुवेंद्र नाथ बनर्जी? किसकी स्थापना पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने किया था? राजा राम मोहन राय जी ने किया था। किसने किया था? 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने किया था।
बहुत सही साथियों, शेयर करेंगे एक बार, संख्या आपकी कम नहीं होनी चाहिए, एकदम जोर लगा दो, पूरी ताकत लगा दो, एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, बस आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। अभिनव भारत नामक संस्था के संस्थापक निम्न में से कौन है? वी.डी. सावरकर, दयानंद सरस्वती, मौलाना अबुल कलाम आजाद या मौलाना गुलाम आजाद, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा कि अभिनव भारत नामक सभा की स्थापना किसने किया था? तो वी.डी. सावरकर महोदय जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आर्य समाज से ना कई बार क्वेश्चन बना है, किसने किया, कब किया, यही इसमें पूछा जाता है और कुछ विशेष नहीं पूछा जाता। तो बताइए कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1877, 1875, 1879, 1882। बोलो क्या है इसका जवाब? 1875। तो दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। नेक्स्ट, सेवा सदन अभी पढ़ाया नामक उत्कृष्ट संगठन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? किसके? सेवा सदन के। एम.जी. रानाडे, दादा भाई नौरोजी, राधाकांत देव या वी.एम. मालाबारी। क्वेश्चन नंबर 17 का सही सटीक शानदार जवाब मुझे प्राप्त होना चाहिए भैया। अभी बताया हूं दोस्तों, अब अगर बता नहीं पा रहे हो ना तो इसका मतलब है कि मन लगाकर पढ़े नहीं हो। तो एक बार पढ़ो यार, पढ़ करके कुछ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दो कि सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? तो मैं कहूंगा कि वी.एम. मालाबारी जी ने किया था, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, बताया है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। शानदार क्वेश्चन है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, शायद मैंने आपको सबसे पहले इसी को बताया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्न में से कब किया गया था? 1784, 81, 82 या 88? क्वेश्चन नंबर 18 है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्न में से कब किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का शानदार जवाब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब है कि 1784 में। और आपको पता होना चाहिए कि 1784 में ही भारत में क्या आया था? पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था। क्या आया था? पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था 1784 में। याद है ना? 1784 में क्या आया था? पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था। चलो नेक्स्ट 19 नंबर देख लो। अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? सर सैयद अहमद खां, मिर्जा गुलाम अहमद, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद अहमद। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का सटीक जवाब अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 19। बताइए। तो बहुत सही, इसका सही जवाब क्या है? मिर्जा गुलाम अहमद। 20 नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कोलकाता मदरसा की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? 1781, 88, 90 या 74? तो बताइए कि वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कोलकाता मदरसा की स्थापना निम्न में से किस वर्ष किया गया था? तो आप बता पाएंगे
कि 1781 में किया गया था। कब? 1781 में। तो एक बार सभी लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि आज का शानदार सेशन, जबरदस्त सेशन, रोमांचक सेशन आपके लिए कैसा रहा। ऑफलाइन कमेंट्स भी करिएगा, और अगर किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ जरूर कमेंट्स करिएगा, हम आपके बीच में लेकर के जरूर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे जरूर लाइव जुड़िए, क्योंकि आपके लिए खुल चुका है जीएस का बहुत बड़ा खजाना, ताकि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो निश्चित। तो चलिए हम लोग इसी के साथ अब हम लोग आज के क्लास को यहीं पे करेंगे समाप्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। अब हमारी मुलाकात होगी किसी विशेष टॉपिक पर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।